Hello bachcho, let's read the following question. The ammonia molecule NH3 has a permanent electric dipole moment equal to 1.47 dB, where 1 dB is 1 dB, D कैपिटल D का हमें बताया हुआ है, कैपिटल D क्या है 1 dB यूनिट है, जिसका हमारे पास कितना वैल्यू कितना होता है 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर -30 कूलम मीटर होता है. Calculate the electric potential due to an ammonia molecule at a point 103 nanometer away along the axis of the dipole. Set V is equals to 0 at infinity. क्वेश्चन में बोला है कि हमें इस अमोनिया मॉलिक्यूल की वजह से उसके डायपोल के एक्सिस के अलोंग 103 नैनोमीटर अवे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. जो V का वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे कितना होगा, 0 होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3 और ये हमने क्या कंसिडर कर लिया इसके डायपोल का, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है. तो यहाँ पे ये इसका हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया. अब इस पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R इज इक्वल्स टू 103 नैनोमीटर है. और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है इस तरीके से, जब आर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है, तो उस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो 0 रहता है. और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. इसको सपोज वी डैश या आर डैश कंसिडर कर लेते हैं. तो जब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल जब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते होते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर का क्या होता है, स्क्वायर होता है. v पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, दिस हियर रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिनोट करता है. p जो है वो किस रिप्रेजेंट करता है, डायपोल मोमेंट को. p रिप्रेजेंट्स डायपोल मूवमेंट एंड आर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है. तो सिंपली हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द गिवन वैल्यूज. गिवन क्या है, हमें डायपोल मूवमेंट P गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1.47 dB यूनिट. अब यहाँ पे dB यूनिट की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.47 मल्टीप्लाई बाय dB यूनिट का वैल्यू कितना होता है 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर हमें कितना दिया है -30 और यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कूलम मीटर हो जाएंगे. अब जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 103 नैनोमीटर है, 103 नैनोमीटर है. तो ये क्या हो जाएगा 103 इंटू 10 रेज टू पावर -9 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. सो यहाँ से पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेंगे. पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या था, P अपॉन R स्क्वायर था. अब P का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हमारे पास रहता है 8.99 इंटू 10 रेज टू पावर 9 एंड यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करती हैं. पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 8.99 इंटू 10 रेज टू पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया. साथ में P दैट इज 1.47 इंटू 3.34 इंटू 10 रेज टू पावर -30 हो गया. डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया, R का वैल्यू दैट इज 103 इंटू 10 रेज टू पावर -9 और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे. तो इन वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो वहां से पोटेंशियल V का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.415 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 एंड यूनिट्स क्या होंगे, वोल्ट. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.